एक मामला आया था सीए एनआरसी का, जिसमें दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था और प्रोटेस्ट होने में युवा बहुत सारे चंद्रशेखर आज़ाद जो है उनको पहली बार उन्होंने देखा था। सुल्तान भाई आज हमारे साथ हैं और कहाँ से हैं, और अगर हम किरतपुर की बात करें तो किरतपुर के युवा इन्हें बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और लगातार इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कोई सुल्तान भाई आए हैं। तो सुल्तान भाई, आप अभी किरतपुर में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से आपका चर्चा चल रही है? चंद्रशेखर साहब की तो चर्चा चल ही रही है, आप हैं कौन? मेरा नाम सुल्तान फ़तेह अली है। मैं महाराष्ट्र की सरजमी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक स्टूडेंट लीडर हूँ। मैं माइनॉरिटीज़ अपना एक संगठन चलाता हूँ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विधायक संगठन के नाम से। महाराष्ट्र में हम काफ़ी ज़िलों में मजबूती से काम करते हैं और चर्चा का कोई मामला नहीं है। बस यूँ समझ लीजिए कि मैं अपने लोगों का दर्द बोल रहा हूँ, तो लोग कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। कोई अपना दर्द बोल रहा है, कोई अपने हुकूक और हक़ीक़ की बात कर रहा है। और बिलखुसूस तौर पे आज आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि मुल्क अज़ीज़ को आज एक मज़लूमों के इत्तेहाद की ज़रूरत है, और इस इत्तेहाद के लिए हमारे पास चंद्रशेखर आज़ाद साहब से बेहतरीन कोई ना ही चेहरा है, ना ही हो सकता है। इसलिए हम तमाम कोशिशें और काविशें कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मज़लूमों की आवाज़, दलित और मुसलमानों की आवाज़ ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद की शक्ल में पहुँचे। इसलिए मैं इसी सिलसिले में, चुनाव के सिलसिले में और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का साथ देने के सिलसिले में, मज़लूमों के इत्तेहाद के सिलसिले में महाराष्ट्र से चलकर यहाँ पर आया। असल में मैं अगर देख रहा हूँ, जैसे मेरे यूट्यूब जैसे चैनल पे मैं देख रहा हूँ, तो मेरे साथ जो है राजस्थान से मैसेज कर रहे हैं, कुछ गुजरात से मैसेज कर रहे हैं, कहीं अलग अलग जैसे मैसेज कर रहे हैं। तो आपका चंद्रशेखर साहब से पहले कोई ताल्लुक़ है? इससे पहले इनकी पार्टी से कोई ताल्लुक़ है? मेरा बराह रास्त चंद्रशेखर साहब की पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हाँ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद से मेरा एक दर्द का रिश्ता है। क्योंकि मैं जानता हूँ इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर कहीं पर भी किसी पर भी जुल्म होता है, चाहे वो किसी समाज से हो, किसी ज़ात से हो, ये देखे बगैर अगर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले कोई आवाज़ उठती है तो आवाज़ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताते चलूँ कि सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था पूरे मुल्क भर में। उस वक्त में हमारे बिलखुसूस तौर पर मैं कहूँगा मुसलमानों के इस आंदोलन को दबाने की केंद्रीय सरकार ने और तमाम वो ताकतें जो नहीं चाहती है कि मुल्क अज़ीज़ के अंदर सुकून का माहौल बने रहे, एकता का, समानता और मसावत का माहौल बना हुआ रहे, उन तमाम हुकूमतों ने और तमाम कोशिश करने वाली साजिश संगठन ग्रोह जो भी थे, उन्होंने कोशिश की कि सीए एनआरसी का आंदोलन दब जाए। लेकिन मुझे आज भी वो रात याद है, मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब इस देश का मुसलमान, इस देश का अल्पसंख्यक मुश्किल में था, जब चंद्रशेखर आज़ाद ने एक आवाज़ लगाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, क्या है भारत के मुसलमानों, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस इसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद साहब से रिश्ता जुड़ गया। वो हर वक्त मजलूमों का साथ देते हैं, मजलूमों के लिए लड़ते हैं, और जो मजलूमों का साथ देते हैं हम उनकी हिमायत करते हैं। जामिया की अगर हम बात करें, जामिया में सिर्फ मुसलमान नहीं था, वहाँ हर एक कौम का इंसान नज़र आ रहा था। और ख़ास तौर से अगर चंद्रशेखर की बात करें तो उनके साथ जो हुजूम था उसमें हर तरह के लोग थे। तो अगर जिस तरह से इलेक्शन अभी चल रहा है और चंद्रशेखर जो है उनकी चर्चा चल रही है, तो इसमें सिर्फ क्या मुसलमान साथ है या किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा एक अपना मानना है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि नगीना लोकसभा का जो चुनाव है, सबसे पहले तो मैं आपकी बात पर आऊँगा। सबसे पहले मैं एक बात बताते चलो आपको कि मुल्क अज़ीज़ के अंदर आज नगीना लोकसभा के इस सीट को एक बिलखुसूस तौर पे एक एमपी बनाने की लड़ाई के तौर पे नहीं देखा जा रहा है। ये एक नई लड़ाई है, एक नई लहर है मुसलमानों और दलितों और तमाम उन मजलूमों की जो सताए हुए, पीटे हुए लोग हैं। और आपने जो जैसे कि पूछा कि सिर्फ मुसलमान साथ में है क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस लड़ाई के अंदर जितना मुसलमान साथ में उतना ही दलित साथ में है। बिलखुसूस तौर पर मैं आपको एक मिसाल के तौर पर एक चीज़ बताते चलूँ कि आप भी जानते हैं, जब इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भीमराव अम्बेडकर साहब को भेजना था, उस वक्त में बंगाल के मुसलमानों और दलितों ने मिलकर एक मनसूबबंदी बनाई थी। बस सेम उसी तरीके की मनसूबबंदी आज नगीना लोकसभा के लोग बना रहे हैं। मैं गाँव में गया, गांव में अभी भी इतना पिछड़ा समाज है कि उन्हें ये नहीं पता कि कैंडिडेट कौन है या राजनीति में चल क्या रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जितने भी कैंडिडेट हैं इस चीज़ को किस तरह से लेके चल रहे हैं, उन जनता तक किस तरह से पहुंच रहे हैं। जी, क्या कहा आपने? मान लीजिए अगर जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, आप यहाँ जब किरतपुर के आसनगीना क्षेत्र में जैसे घूम रहे हैं, तो आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे पिछड़ा वर्ग जो है वो जागरूक नहीं है। राजनीति को लेके उन्हें कुछ नहीं पता, पार्टी कौन सी है, किस तरह की पार्टी है, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें एक आदमी आता है, कहता है कि ये रखो, कुछ भी देता हो, जनता ने जैसे हमें बताया, ये रखो और ये सिंबल है, इस पे वोट देना है। तो इसको लेके आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं या इस जनता को लेके किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आपका अपना एनालिसिस है, मेरा अपना एनालिसिस है। मैं भी पिछले 1 महीने से नगीना लोकसभा में उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर हक़ और हुकूक की तलाश में, एक अच्छी हुकूमत और एक अच्छे साथी की तलाश में सड़कों की खाक छान रहा हूँ। जहाँ तक मुझे ये चीज़ देखने में आई, जहाँ तक मैं इसको समझ पाया हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद का विजन भी क्लियर है और लोगों में उनकी आइडेंटिटी भी क्लियर है। लोग, आप देखिए यहाँ 3 प्रत्याशी है, 2 के तो मुझे भी नाम नहीं पता, लेकिन जो भी होंगे
तो उन तीनों के अंदर, तीनों प्रत्याशियों के अंदर अगर लोकप्रियता के हिसाब से लिया जाए तो आपको भी ये बात कबूल करनी पड़ेगी, और ये बात है, हकीकी है कि पूरे मुल्क भर के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद साहब की लोकप्रियता अपनी जगह पे है। और आपने जिस तरीके से बताया कि जहाँ तक मैं समझ पाया कि लोग पैसों के जरिए वोट को खरीद रहे हैं, इस पर हम क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताते चलूँ साहब कि चंद्रशेखर आज़ाद, अभी तो आचार संहिता का मामला है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद साहब जहाँ जाते हैं आचार संहिता लगने से पहले, वहाँ उन्होंने लोगों से आर्थिक मदद भी मांगी और लोगों ने की। इनके पास सभा करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि ये एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। लोग सभा भी लगा रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, अपना वक्त भी दे रहे हैं, अपना वोट भी दे रहे हैं। माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि जो सहारा देता है वो इशारा देता है, तो बस उसी तरीके का यहाँ पे मामला चल रहा है। लोग इलेक्शन लड़वा भी रहे, भाई को खुद होकर बुला रहे हैं। मुझे कई सारे, मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे फ़ोन के अंदर कई सारे कॉल्स ऐसे पेंडिंग है कि लोग कह रहे हैं भाई यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो इसके मैं आपको बताते चलूँ कि मुसलसल इतना घूमने के बाद चंद्रशेखर साहब एक दिन में 16 मीटिंग, 16 सभा कर रहे हैं। वो निकलते हैं दिन में सुबह 10 बजे अपने घर से, रात में 3:30-4 बजे वापस घर पर जाते हैं। इसके बावजूद भी हम मुकम्मल तौर पे नहीं जा पा रहे। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, लोगों में डिमांडिंग कितनी है। तो ये बात तो मैं नहीं मानता कि लोग नहीं पहचान रहे या प्रत्याशी के हिसाब से नहीं पहचान रहे लोग। आप लोकसभा की तो बात छोड़िए, पूरे भारत में चंद्रशेखर आज़ाद साहब एक लोकप्रिय शख्सियत है, एक मोतबर और एक मखसूस तौर पर देखे जाने वाला फेस चेहरा है। अगर आए, लास्ट मेरा सवाल है, अगर आए तो मैनिफेस्टो क्या रहेगा जनता के हित में? वो कौन से मुद्दे हैं जो वो आने वाले टाइम में उठाने वाले हैं? आने वाले वक्तों में देखिए, आने वाले वक्त में क्या होगा, ये सबसे बड़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पत्रकार महोदय, कि आने वाला वक्त तो बाद में डिसाइड होगा। लोगों ने पहले क्या किया है कि बड़े बड़े वादे किए हैं कि हम ये करेंगे सत्ता में आने के बाद, हम वो करेंगे सत्ता में आने के बाद। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद वो व्यक्ति है, वो शख्सियत है जिन्होंने पहले लोगों की और अपने लोगों की और मजलूमों की लड़ाई 11 साल मैदान में लड़ी है, सड़कों पर लड़ी है, लट खाई है, गोली खाई है, जेल देखा है, अपने अजीज साथियों को कुर्बान किया है इस रास्ते पर। उसके बाद वो चुनावी मैदान में है और लोगों से कह रहा है कि अब मुझे वोट दो, क्योंकि ज़रूरत है इस देश के आइन को बचाने की। अगर कल को भाई फॉर एग्जांपल अगर चंद्रशेखर आज़ाद साहब को नगीना लोकसभा के मोतबर और गयूर लोग अपने कीमती वोटों से चुनाकर पार्लियामेंट भेजते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब उनके हुकूक के लिए लड़ने का काम करेंगे जो वो अब तक करते आ रहे हैं। और अगर किसी तरीके से कहीं पर भी, सिर्फ नगीना लोकसभा नहीं, पूरे मुल्क के अजीज़ के अंदर कहीं पर भी किसी मजलूम पर अगर कोई जालिम ताकत हाथ डालने का काम करेंगी, तो मैं यकीनी तौर पर आपसे बात कहना चाहता हूँ, पुल एतमाद से ये बात कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब के पास वो ताकत है कि संवैधानिक तरीके से उस पंजे को मोड़ने का काम करेंगे। यही हमारा मैनिफेस्टो है। जनता के बीच जाते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं, उनके हक़ाइक़ की बात करते हैं, आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं और आने वाले वक्त के लिए एक सही सियासी मनसूबाबंदी और सही दिफा को किस तरीके से खड़ा किया जाए, बस यही हमारा मैनिफेस्टो। इतना ज़बरदस्त उर्दू बहुत टाइम के बाद सुनी होगी मैंने कभी, क्योंकि सुल्तान भाई से आज जो बात करी मैंने, तो अलग ही था कि लग रहा था कोई लीडर है। मगर हाँ, ये लीडर है, क्योंकि जहाँ से हैं वहाँ पे इनकी बहुत सारी पार्टियाँ हैं और जनता के बीच में जाते हैं। तो आज अच्छा लगा सुल्तान भाई से बात करके, और आपको भी अच्छा लगा होगा। युवाओं से भी बात करेंगे इनके साथ साथ, तो आप बने रहें और युवा क्या कहते हैं वो भी जानेंगे, तो बने रहें आप। धर्मेंद्र साहब हमारे साथ है जो चंद्रशेखर पार्टी से हैं। पार्टी ऐसी क्या है जो चंद्रशेखर में ऐसा क्या देखा जो आप पार्टी के साथ चल रहे हो आज? मैं आपको बता दूं कि आज चंद्रशेखर जी के चेहरे में वो खुदा ने ऐसा नूर दे दिया है कि हर आदमी ये चाहता है कि चंद्रशेखर एक बार मेरे घर पे आ जाएं, चंद्रशेखर मेरे एक बार जो है मेरे गांव में आ जाएं। तो हम तो तैयार बैठे हैं वोट देने के लिए और उनको सपोर्ट देने के लिए। अगर देखा जाए तो जो अभी वोटर की वाली बात है कि अगर जो कोई सा भी इलेक्शन हो, उस इलेक्शन में जो वोटर है उनकी परसेंटेज धीरे धीरे घटती जा रही है। अगर मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो मुस्लिम समाज में लगातार वोटर कम होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? वोटर तो पूरे हैं, वोटर तो बढ़ रहे हैं। नहीं, अगर देखा जाए नॉन मुस्लिम में तो कह सकते हैं वाली बात कि नॉन मुस्लिम में जो है ना वोटर बढ़ रहा है, उनका जो 18 साल का बच्चा होता है उसका वोट पहले बन जाता है। मगर यहाँ अगर मुस्लिमों में बात करें और दलितों की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर 3 लोग बाहर कमाने के लिए गए हुए, 5 लोग बाहर कमाने के लिए गए हुए, 2 लोग हैं, तो उनमें से भी एक का वोटर लिस्ट में नाम है और एक का लिस्ट में नाम नहीं है। और लिस्ट भी ऐसी भी होती है कभी कभी कि कभी लिस्ट अगर जैसे बनेड़े की लिस्ट है उसमें नाम है, किरतपुर का वोटर है, बनेड़ी की लिस्ट में नाम है, अब वो वोट डालने जाता है, उसे कह दिया जाता है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो वापस आ जाता है। तो इस चीज़ों को लेके आप क्या मेहनत कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आज अगर वोट मुस्लिम अगर डालने के लिए नहीं जा रहा है, वोट परसेंट अगर वो कम कर रहा है, तो उसका रीज़न भी ये झेल रहे हैं। आज शोषण भी तो इन्हीं के साथ में हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है ना, हमें जो है संविधान जो हमें इजाज़त देता है एक वोट डालने की, तो हमें इजाज़त देता है। और वोट डाल करके हम जो है ना एक कमज़ोर से आदमी को भी बहुत बलवान बना सकते हैं। उस ताकत को समझना पड़ेगा। हम दलितों को, मजलूमों को, मुस्लिमों को, हर उस आदमी को समझना पड़ेगा कि जो हमारा वोट का अधिकार है ना, उसका सही से इस्तेमाल करें। जो आप उसमें जा रहे हैं, जनता के बीच में जाके इस चीज़ को समझा रहे हैं कि अगर जितने आप तो लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वो तो नहीं है, कट गया।
नेक्स्ट टाइम के लिए आप समझा रहे हैं कि वोट की ताकत क्या है, वो समझा रहे हैं आप? हम लोग जाकर के जो ना हर बूथ पर जो बूथ की बीएलओ है, चाहे वो मास्टर है या मैडम है, हम उससे बात कर रहे हैं, बात की है हमने और वोट बढ़वाए हैं हमने। ये सरकार हमारे खिलाफ की सरकार है और हम हमारे वोट जहाँ पर भी दलित बस्ती है, मुस्लिम बस्ती है, वहाँ पर जो है ना जानबूझ करके वोट कब कराए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि जनता को वोट कैसे डाल सकता है? अगर मान लीजिए उसका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है और वो वोट डालने के लिए इच्छुक है और वो बूथ तक जाता है, तो क्या रूल होते हैं जिसके तहत वो वोट डाल सकता है? वोट डालने के तो रूल्स यही हैं कि जैसे मान लेके उसका वोट कटा है, उसके पास अपने आइडेंटिटी है, उसकी वोटर आईडी है उसकी, वो दिखाए अपना, दिखा कर डाल सकता है वो, क्योंकि पिछले टाइम उसने डाला है तो इस बार क्यों नहीं डालेगा? तो इसका मतलब ये है कि जानबूझ करके इसके वोट को काटा गया है। तो कुल मिला के मेरा कहना यही है कि अगर जनता जागरूक नहीं है तो जनता को जागरूक करने का फ़र्ज़ उन कैंडिडेट का भी हो जाता है, क्योंकि 5 साल में एक बार वो जनता से मुलाकात करते हैं। और हमारे साथ फैजुल भाई भी है। क्या है अब आने की जैसे जिस तरह से इलेक्शन करीब आता जा रहा है, 19 अप्रैल को इलेक्शन है, तो तैयारी क्या है? इसकी पहले 2 महीने से जैसे आपने अभी बात की बूथ वोट की, और हमें यही था क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट का यही मामला था कि मुस्लिम और एससी ये हमारे वोट काटेंगे, तो और ऐसा हुआ भी, और हमने इस पे बल्कि काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम भी किया। जैसे मैं बताता चलूँ कि मेरे ही मोहल्ले में जो लोग मतलब हैं उनका नाम कटा हुआ था, उसके बाद मैंने बीएलओ से बात की, उनकी आईडी जमा करी और वो वोट दोबारा बने। तो इस पे काफ़ी, ये नहीं अभी से नहीं बल्कि 3-4 महीने से इसी पे काम हो रहा है। और इसके अलावा तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई 1.5-2 साल से कर ही रहे हैं, और इसीलिए हमने ज़्यादातर लोकसभा कवर कर ली है, और जो कैंडिडेट हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक हम पहुँच गए इस वक्त। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि गलतफहमी ना हो, किसी कैंडिडेट को ये महसूस ना हो कि मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया, क्योंकि जनता जो है इलेक्शन की अगर बात करें तो रात जो इलेक्शन से पहले की एक रात होती है वो बड़ी ख़तरनाक रात होती है, उसमें ही इलेक्शन पूरा पलट जाता है। तो ऐसे में क्या तैयारी है? उसके लिए भी तैयारी है, आप बेफिक्र रहें, जब वक्त आएगा तो उसका भी इलाज करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ये समझें आप कि हमारे पास अब 13 दिन बचे हैं, तो ये हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है, और अब पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बाकी मैं कहूँ तो जैसे आप कह रहे हैं, मुस्लिम जितना चंद्रशेखर भाई को मतलब अपने दिल से लगा रहा है, शायद ही मैं एक तरफ ये कहूँ कि सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ, और नगीना लोकसभा के मुसलमानों की भाई के लिए जो मोहब्बत है, शायद वो एक पड़ले में रख दी जाए तो वो भारी होगी। इंडिया सरफराज भी है हमारे साथ। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और जो आपका समाजवादी पार्टी है, इसके जो चाहने वाले हैं वो कभी नहीं कटे, उसमें चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वो लगातार उसी पार्टी को वोट देते हुए आए हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं उनका क्या लग रहा है, वो भी साथ आएंगे चंद्रशेखर के? नहीं, गठबंधन के लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, बहुत मतलब ज़्यादातर जुड़ रहे हैं। अगर देखा जाए नॉन मुस्लिम में जो आपका व्यापारी विभाग वो है, व्यापारी लोग हैं, वो बीजेपी से बाहर नहीं है, वो हमेशा बीजेपी को ही वोट करना चाहते हैं, तो उन्हें साथ लेने की क्या कोशिश की जा रही है? ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनके साथ ही जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है, हम जब मार्केट में जा रहे हैं या गांव में जा रहे हैं, वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि एक चंद्रशेखर ही एक चेहरा ऐसा है, अभी तक ऐसा चेहरा हमारे क्षेत्र में नहीं आया है। क्योंकि अभी तक जो इससे पहले सांसद रहे हैं हमारे गिरीश चंद जी, उनके लापता के पोस्टर भी लगे हैं यहाँ पे किरतपुर में, उनका 5 साल में कोई आना जाना नहीं हुआ, पब्लिक उनसे परेशान हो गई थी। और इससे पहले भी जो सांसद हैं मतलब वो उन्होंने इतना काम नहीं किया, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है अभी कोई इसी पद पे नहीं है, उन्होंने फिर भी मुसलमानों के लिए और दलित के लिए, हर समाज के लिए वो काम करते हैं। तो इंशाल्लाह जीत होगी। अब देखते हैं, आगे भी चलेंगे और जो है ना और लोगों की भी राय लेंगे। और यहाँ पे जो आपने राय देखी उसमें आपको क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाली जो है ना थोड़ा कम दीजिएगा, क्योंकि जो ना रमज़ान चल रहे हैं तो थोड़ी हज़म नहीं हो पाती। बाकी सारे आप जो जितने भी मेरे यूट्यूब जो चैनल देखते हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसी तरह से प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें। आपका भाई इसी तरह से बढ़ता रहेगा और आपके बीच में पहुँचता रहेगा। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।